मयूर कामले, सर बाबा साहब को भारत में लोकतंत्र व्यवस्था चाहिए थी या साम्यवादी व्यवस्था? उन्होंने बीबीसी इंटरव्यू में भारत में साम्यवादी व्यवस्था ठीक हो सकती है ऐसे बाबा साहब ने बताया था। ऐसा कोई बीबीसी का इंटरव्यू है, वीडियो है तो हमारे पास भेज दीजिए, उसके बाद आपके सवाल का जवाब देंगे। विवेक सिंह, ओबीसी की पॉपुलेशन 52% है और उनको रिजर्वेशन केवल 17% मिलता है, वो भी उन्हीं के स्टेट में, ऐसा क्यों? सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 27% रिजर्वेशन ओबीसी को घोषित किया गया है और 27% ऑल इंडिया में कलम या कौन से आर्टिकल के तहत या आईपीसी के तहत हमें अंधविश्वास के खिलाफ लड़ने की या बोलने की आज़ादी है? भारत के संविधान में अंधविश्वास का प्रचार प्रसार करने की इजाज़त नहीं है। अगर कोई अंधविश्वास के तहत प्रचार प्रसार कर रहा है और उसको शिक्षा देना ज़रूरी है, तो इसके लिए भारत में अंधविश्वास के विरोध में भारत सरकार को कानून बनाया जाना चाहिए था। ऐसा कानून का ड्राफ्ट सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंडिंग था। बीजेपी की सरकार आने के बाद वो वैसे ही पेंडिंग है और ऐसा कोई कानून अभी भारत में उपलब्ध नहीं है, इसलिए कौन सी शिक्षा होगी ये नहीं कहा जा सकता। ओम प्रकाश, राम दयाल ताला, बरौर, भारतीय विद्यार्थी मोर्चा, कानपुर देहात। सर, मेरा सवाल है, कोरोना वायरस के पीछे कोई हम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के साथ कोई साजिश तो नहीं हो रही? इसका क्या रहस्य है? कृपया मार्गदर्शन करिए। कोरोना महामारी ये भारत के लोगों का पैदा किया वायरस नहीं है। ये 192 देशों में चल रहा है, इसलिए ऐसा कहना या ऐसा सोचना गलत है। मगर इसका सहारा लेकर ज़्यादा देर तक लोगों को अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुसार प्रचार प्रसार करने के लिए रोक लगाना, ये साजिश हो सकती है। इसके लिए उपाय ढूंढा जा सकता है। नेमाराम, धांधु, धनारी कला, मेरा प्रश्न है कि मूल निवासियों और मूलवासी में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है। मूल निवासी और मूलवासी एक ही शब्द का अर्थ है। अलग अलग राज्यों में कुछ लोग अपने सुविधा के अनुसार शब्द उच्चार करते हैं। यूट्यूब में राजरतन जी का एक एपिसोड देखा, उसमें राजरतन कह रहे थे कि बामसेफ RSS का सपोर्ट करती है। राजरतन ऐसे क्यों बोलते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। एक तो आपने उसका स्टेटमेंट देखा होगा कि बामसेफ RSS का सपोर्ट करती है, मगर आपने देखा होगा कि उसके पास इसको सिद्ध करने का कोई सबूत नहीं होगा, वो केवल बयानबाजी कर रहा है। मगर हमारे पास वो जब विदेश जाता है तो उसके खिलाफ नांदेड़ के कोर्ट में क्रिमिनल केस होने के बावजूद भी और छुपाने के बावजूद भी इमिग्रेशन में उसको रोका नहीं गया और उसको विदेश में जाने दिया गया। तो हमारे पास तो इस बात का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। नांदेड़ कोर्ट के जज ने, जब उसके वकील ने कहा कि वो विदेश में हैं और कोर्ट में हाजिर नहीं होंगे, तो जज ने पूछा कि मेरे परमिशन के बगैर वो कैसे गए? तो ये हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। इसके आधार पर हम कह रहे हैं कि अगर बीजेपी की सेंट्रल में सरकार है, फॉरेन मिनिस्ट्री के द्वारा इमिग्रेशन चलाया जाता है, तो RSS और बीजेपी के लोगों ने उसको विदेश में क्यों जाने दिया? और अगर जाने दिया तो वो खुद ही इसका दलाल है, ऐसे सिद्ध किया जा सकता है। दूसरी बात वो भी अहम है, जो अभी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में PG ज्योतिकर जो गुजरात में है, वो विश्व हिंदू परिषद में काम करते हैं और बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया में आखिरी सदस्य है ट्रस्ट के, जो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर है। और उसके सहमति से राजरतन आम्बेडकर ने
अपने को उस ट्रस्ट का मेंबर घोषित किया है, इसका मतलब ये है कि आरएसएस के, बीजेपी के इशारे पर ये दूसरा सबूत दे रहा हूं, वो खुद ही काम कर रहा है। तीसरा, उसको हम बामसेफ के द्वारा, जब वो इधर फुल टाइमर था, 25,000 रुपया मंथली देते थे। जब वो इनको छोड़कर चला गया तो उसके खाने पीने की व्यवस्था कौन कर रहा है? वो पैसा कहां से आ रहा है? जैसे बॉम्बे से कोई कल्याण जा रहा है, वैसे वो न्यूयॉर्क जाता है, लंदन जाता है, ऑस्ट्रेलिया जाता है, जैसे कोई कल्याण से बॉम्बे जाता हो। इतना सारा पैसा कहां से आता है? जब उन्होंने हमको एप्लीकेशन लिख कर दिया था कि हमारे खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, पैसा नहीं है, तब हमारे पास सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, तब हमने उसको मंथली 25,000 रुपया दिया था। अब कहां से पैसा आ रहा है? अब तो कुछ कमा नहीं रहा है, पैसा कहां से आ रहा है? ये सारे सबूत है। इस सबूत के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वो ही आरएसएस बीजेपी की दलाली करने में लगा हुआ है।